पीठ में खंजर भोंकना, वो सब दिन का रहा है। एक धृतराष्ट्र के रूप में लालू यादव अब उभरते हुए नेता दिख रहे हैं। अब राजनेता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन महापुरुष होना, एक देश के लिए, एक बिहार के लिए एक गर्व की बात होना, वो लालू यादव में अब शायद पुत्र मुँह में ये खत्म होते हुए दिख रहा है। पप्पू यादव जी गए थे, हमारे नेता हैं, वो गए थे मिलने लालू जी से। लालू जी का ही कॉल आया था, मिलने गए थे और जन अधिकार पार्टी का विलय हम लोग बात करके और राष्ट्रीय पार्टी में करना था, क्षेत्रीय पार्टी में हम लोग को मर्ज करने का कोई है। बात यहाँ है कि एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताना है, क्योंकि पुत्र को बचाना है, क्योंकि उनको जेल जाने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जेल जाने से बचाना है, इसलिए एनडीए को जिताना है। पूरे बिहार की जनता, यहाँ तक कि राजद के कार्यकर्ता तक जान चुके हैं कि पप्पू यादव के साथ छल किया गया, पीठ में खंजर भोंका गया है। हाल फिलहाल के अंदर भारतीय राजनीति में पप्पू यादव का नाम काफी चर्चाओं में तेज है और चर्चाओं में नाम आने का कारण पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उनकी दावेदारी है। मैं आपको बताते चलूं कि पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव ने पहले ही दावेदारी ठोक रखी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को टिकट देकर के पप्पू यादव की राजनीति सियासी गलियों में एक हड़कंप सा मचा दिया है। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टियों के या उनके समर्थकों का रोष काफी सातवें आसमान पे है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वर्तमान समय में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव पिंटू यादव, वहीं प्रदेश सचिव रोहित कुमार सिंह उर्फ गोलू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और पूरे बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से पप्पू यादव की प्रणाम पूर्णिया की रैली हुई, उसके बाद में तमाम सियासी जगहों में ये खबर तेज थी कि पप्पू यादव अपना जो है क्षेत्र चुन चुके हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीमा भारती को जिस प्रकार से टिकट दिया गया, उस हिसाब से ट्रेंडिंग में अभी पप्पू यादव चल रहे हैं। आप लोग इस प्रकरण को किस हिसाब से देखते हैं? लगभग 1 सालों से हम लोग लगातार पूर्णिया में हैं और 1 साल क्या पूरे बिहार में हम लोग लगातार हर चीज में, किसी बिहार की जनता को कोई सेवा हो, पटना का बाढ़ हो, कोरोना काल हो, हर जगह हम लोगों ने मदद किया, हर तरह से बिहार की जनता को मदद किया। और हम लोग प्रयास में हैं कि मेरे नेता पूर्णिया से ही लड़े और हर हाल में उनकी जीत संभव है। लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं, विरोध का नजर आ रहा है, लालू यादव को आड़े हाथ ले रहे हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता। आप क्या इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार में दलितों को शोषण किया जा रहा है। ये जब चुनाव होता है तभी इन लोग को समझ में आता है, राजद वाले को। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि जब ये राघोपुर तेजस्वी यादव की अपना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 2 दलित की बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया था। उसमें उन्होंने आया था और उन्होंने 2 लाख की घोषणा किया था कि हम देंगे। क्या हुआ उस मामला का? एक बार मिलने तक नहीं गया। पप्पू यादव ने जाकर के वहाँ पे पैसा दिया उस दलित, उसकी शादी भी, उसके परिवार में जो उसकी छोटी बहन थी, उसकी जब शादी हुआ था उस समय भी पप्पू यादव ने मदद किया। ये सब जो कहते हैं ना कि एक पीठ में खंजर भोंकना, वो सब दिन का रहा है। एक धृतराष्ट्र के रूप में लालू यादव अब उभरते हुए नेता दिख रहे हैं। अब कि पहले वो राजनेता होना अलग चीज है, राजनेता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन महापुरुष होना, एक देश के लिए, एक बिहार के लिए एक गर्व की बात होना, वो लालू यादव में अब शायद पुत्र मुँह में ये खत्म होते हुए दिख रहा है। पिंटू जी, ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पहले आरजेडी के पास गए थे, हाल फिलहाल में उनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई, जिसके अंदर लालू यादव और तेजस्वी यादव से वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या उस समय ये प्रलोभन दिया गया था कि आप अपनी पार्टी का विलय, जन अधिकार पार्टी का विलय आरजेडी में कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव नहीं माने और कांग्रेस में उन्होंने विलय की? क्या ये कारण हो सकता है बीमा भारती को टिकट देने? नहीं, ये कारण नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार पप्पू यादव जी गए थे, हमारे नेता हैं, वो गए थे मिलने लालू जी से। लालू जी का ही कॉल आया था, मिलने गए थे और जन अधिकार पार्टी का विलय हम लोग बात करके और राष्ट्रीय पार्टी में करना था, क्षेत्रीय पार्टी में हम लोग को मर्ज करने का कोई संभावना ही नहीं था। और लालू जी को उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे, मधेपुरा जाने का सवाल ही नहीं बनता है।
बीमा भारती जो एक समय में थी कि जब 2020 विधानसभा का याद होगा, जिस समय मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी, उस समय वो अपने शपथ पत्र को भी ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाई थी। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट देकर के क्या संदेश देना चाह रही है? संदेश देना चाह रही है कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं अवरोध करना है, रोकना है चुनाव लड़ने से। कई बार हो चुका है। हमारे नेता सर्वमान्य नेता है, 2015 में उन्होंने पति पत्नी दोनों सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जीता। 1991 में एमपी बने, 1996 में बने, 99 में बने। लगातार निर्दलीय पूर्णिया की जनता कभी उनको धोखा नहीं दी। इसलिए हम लोग का मन है कि पूर्णिया ही हम लोग फाइनल लड़ेंगे। कितनी कमजोर हो जाएगी महागठबंधन अगर पप्पू यादव अगर अलग रास्ते पे चलते हैं? तो क्या राष्ट्रीय जनता दल को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है? ये स्पष्ट है, यहाँ कमजोर की बात ही नहीं है। बात यहाँ है कि एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताना है, क्योंकि पुत्र को बचाना है, क्योंकि उनको जेल जाने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जेल जाने से बचाना है, इसलिए एनडीए को जिताना है। पूरे बिहार की जनता, यहाँ तक कि राजद के कार्यकर्ता तक जान चुके हैं कि पप्पू यादव के साथ छल किया गया, पीठ में खंजर भोंका गया है। कहीं ना कहीं ये अब यादव हो चाहे दलित हो, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे मुसलमान हो। हिना साहब के साथ क्या हुआ? आज साहबुद्दीन साहब नहीं है तो उनके पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ क्या हुआ? झूठा केस में फंसाया जाता है उनके परिवार के। वही स्थिति आज पूर्णिया में बनाया गया। आपके कहने पर ही हमारी पार्टी, पप्पू यादव, आदरणीय नेता हमारे पप्पू यादव जी ने आपके पास गए, आपके हर बात माने। आप गार्जियन थे, जिस तरह तेजस्वी आपके पुत्र हैं, उन्हीं समान अगर आप पप्पू यादव को मानते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। लेकिन यहाँ तो वही धृतराष्ट्र वाली कहानी बनी हुई है। तो स्वाभाविक है कि अब तो बिहार की जनता देख चुकी है ना, अब तो सब जान चुका है। ये पूरे दुनिया अब जानेगा कि ये पूर्णिया की जनता तय करेगी कि अब क्या करना है। अभी तक 90 से लेकर 2024 आ चुका, 2 दशक 3 दशक पार हो चुकी है। कितना बेवकूफ बनाइएगा आप? अब वो समय नहीं है, अब डिजिटल युग आ चुका है। अब लोग हर चीज को ध्यान देते हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं, पहले वाली बात नहीं रही कि अब आप अंगूठा छाप समझ के बेवकूफ बना देना है किसी को भी, अब जाति धर्म पे लड़ा देना है। अब बताइए ना कि जिस बीमा भारती को यही आरजेडी तरजीह तक नहीं देती थी, अब उसको पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाई, उसको पता है अच्छी तरह से कि वो भी चुनाव हार रहे हैं। आदरणीय नेताजी से आज 2 महीना पहले उन्होंने फोन करके कहा कि गार्जियन हमको पारिवारिक में झगड़ा कराना चाह रहे हैं। आज वो कैंडिडेट बन के मैदान में है, उनको नहीं पता है जमानत जब्त हो जाएगी। पप्पू यादव से बड़ा नेता है क्या वो बीमा भारती? आज उन्हीं का नाम आने के कारण, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव के कारण आज उनकी जो इतना पब्लिसिटी हो रही है वो हमारे नेता के कारण है। अगर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या पप्पू यादव का बढ़ता राजनीतिक ग्राफ कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए परेशानी का सबब तो नहीं? नहीं, हमारे नेता आदरणीय नेताजी घोषणा कर चुके हैं कि 2025 में जिसको मुख्यमंत्री बनना है, कोसी सीमांचल की सीट से ही बनता है कोई भी। और कोसी सीमांचल में पकड़ हम लोग का है, कोसी सीमांचल का पूरे बिहार में पकड़ है, जहां तक वह मदद करेंगे। लेकिन ये बात हम लोग को नागवार गुजर रही है। आदरणीय नेता को, पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए और हर हाल में जीतता है महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जीतता है हर हाल में। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि महागठबंधन में बिखराव का मैं बात करूं अगर, कि पहले तो एकजुटता की बात होती थी। सबसे पहले नीतीश कुमार भाग चले, फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना रास्ता खुद तय किया, समाजवादी पार्टी ने भी वहां पे सीटों को, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कलह तो खुले मन से भी हो गई। ऐसे में बिहार के अंदर एनडीए नाम की आंधी को रोक पाने के लिए एकत्रित होना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन पप्पू यादव को इस तरीके से जो ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनको अलग भेजने की कोशिश की जा रही है, ये किस मानसिकता का परिचय? ट्रोल नहीं की जा रही है। पप्पू यादव हर चीज पर, अभी सोशल मीडिया कोई खोल लीजिए, कोई न्यूज खोल लीजिए, एक्स पर खोल लीजिए, ट्रेंडिंग में पप्पू यादव ही हैं। और 543 सीट लोकसभा, उसमें सबसे टॉप पर अभी पूर्णिया चल रहा है। पूर्णिया मांगे पप्पू यादव को ही जिताना है हम लोग को बस। महागठबंधन के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का कहना था कि किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को हम पूर्णिया से लड़ाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना शीर्ष नेतृत्व से बात किए हुए ही तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया? बिल्कुल, अभी मीटिंग चल रही है, अभी 1 से 2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा। सिंबल तो दे चुके हैं, सिंबल दे चुके हैं, सिंबल वापस भी होता है, ऐसा नहीं है। अखिलेश सिंह भी कह चुके हैं, हमारे नेता कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह,
सिंबल रिटर्न भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लोग अच्छी स्थिति में हैं और पूर्णिया जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते गोलू जी क्या सोचते हैं आपकी, अगर आपको मधेपुरा पूर्णिया पे बात नहीं बन पाती है और मधेपुरा अगर जाने की बात होती है तो क्या सोचते हैं आप, कैसा रहेगा? देखिए, बात मधेपुरा की नहीं है, पूर्णिया की, पूरी सीमांचल हो या बिहार हो, कहीं से लड़ा देते। आपने तय किया था ना, फिर ये खंजर भोंकने की बात कहाँ से आ गई? आपने तय किया, आप जहां बोले वहां लड़ जाते, लेकिन एक समय होती है, आप अंतिम पायदान पर आकर कहेंगे मधेपुरा जाने के लिए, क्या उचित है? आपको नहीं पता है? बीमा भारती हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी पता है ये बात। आप चुनाव लड़ाने के लिए जो वहां उतारी हैं, ये परिवार में झगड़ा लड़ाने का बात है। आप देखिएगा, ये चुनाव है ना, 4 जून को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ये कहीं से कोई किसी के बस इतना ही जान जाइए कि पूरे बिहार की जनता, चाहे राजद की कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस की कार्यकर्ता हो, ये सभी लोग ने तय कर लिया है कि इस बार पूर्णिया से पप्पू यादव इकलौता सीट, अगर पहला सीट महागठबंधन का कोई चुनाव जीतेगा तो वो पप्पू यादव ही चुनाव जीतेंगे। दूसरा कोई नहीं अभी तक है मैदान में है जिसको लगे कि अभी एनडीए को हरा सकते हैं। लेकिन लालू यादव ने पहले से ही ये चीज डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, जब पप्पू यादव जीतेगा हमारे बेटा के लिए दिक्कत होगा। 2025 अभी तैयारी रहिए, हम कार्यकर्ता हैं पप्पू यादव के, कहीं ना कहीं आने वाले समय में 25 में भी उनको पता चलेगा। 24 है, कांग्रेस को झुक के नहीं लड़ना चाहिए कभी भी, आरजेडी के सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे नेता ने आपके पास गए हैं, आपने बुलाया है, पार्टी में विलय किए हैं, उसके बाद फिर क्या संशय बना हुआ है? अब नॉमिनेशन के कितने समय बचे हैं? 2-4 दिन बचे हैं, उसके बाद कहिएगा मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए। ये क्या मतलब खिचड़ी पका क्या पक रही है कि खिचड़ी, क्या मसला है, क्या है? आखिर में पप्पू यादव से बड़ा नेता कोई होता आप दीजिए ना। हम तो कहते हैं तेज प्रताप को वहां से लड़ाई चुनाव, तेज प्रताप यादव को दीजिए पूर्णिया, हम सीट छोड़ देंगे। कहिए तेजस्वी यादव को वहां से चुनाव लड़ जाने के लिए हम सीट छोड़ देंगे। आप जदयू के कैंडिडेट को ला करके चुनाव लड़ा रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है? उसके पति पहले ही जेल चले गए, किस कारण से? आपराधिक प्रवृत्ति के कारण। अब क्या हुआ आप तो जानते ना है, यादव की ही ना हत्या करवाया, सब प्री प्लान था यार। देखिए, ये सब कहने की बात है। आज देखिए ना, पूरे बिहार घूमिए ना, आप तो घूम ही रहे हैं, देखिए रिजल्ट का इंतजार कीजिए, आने दीजिए समय, सबको पता चलेगा 4 जून को कि कौन जीता कौन हारा। हम लोग तो शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को दिल बड़ा करना है। आखिर में तेजस्वी जी को, लालू जी को तो मौका मिला ना, आज है ना मीटिंग, करने दीजिए ना, फिर हम लोग तैयार हैं। सर, ये अशोक महतो की अगर मैं बात करूं, जेल से छूट के आए हैं, जेल से छूटे, खरमास में शादी की, पत्नी को सिंबल मिल गया। बीमा भारती का बैकग्राउंड आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि उनके पति और उनके पुत्र अभी भी जेल में बंद है। इसके अलावा कई भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल बुला बुला करके टिकट दे रही है। तो ये सारी टिकट का जो वितरण करने का जो सिस्टम है, इससे क्या लगता है कि समाज में एक गलत तरीके का प्रचार नहीं जाए? इस तरह से शुरू से ही बाहुबली को टिकट देने की चर्चा है, शुरू से परिपाटी बनी हुई है हर दल में। अजय सिंह शादी किए थे खरमास में कविता सिंह से, जदयू टिकट दिया। हर क्षेत्र में, हर पार्टी में बाहुबली को टिकट देने की परंपरा है। लेकिन पप्पू यादव तो कलम की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। बिल्कुल सेवा हम लोग देख रहे हैं, जमीन पर देखिए। एम्बुलेंस का उजागर किए, एम्बुलेंस चोर, आज डाल दीजिए गूगल पर एम्बुलेंस चोर तो पता चल जाएगा। राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस चोरी पकड़े, जेल भेज दिया गया 6 महीना के लिए। तो पप्पू यादव के लिए तो एक गोल चक्कर में फंसाने की बात हो गई। एक तरीके तरह से बीजेपी लगी हुई है, एक तरफ गोल से चक्कर में फंसने वाले हम लोग नहीं है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्णिया से चुनाव अगर लड़ेंगे। बात नहीं बन पाती है तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना तय है, पूर्णिया से ही लड़ेंगे, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं। जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, जब आपने कहा बाहुबली की, अब लालू यादव को तो अब वही पगडंडी के रास्ता में क्या, तो अब कुछ इकरी मिल रही है, वही कहावत है। अब मुन्ना शुक्ला के कहते हैं और रामा सिंह को सेंटिंग में डालते हैं। आनंद मोहन के साथ तो इन्होंने क्या किया, एकदम सही किया आनंद मोहन ने इनके साथ। इन्होंने जब पीठ पे खंजर भोंकने का काम करते हैं ना लालू जी, इनके साथ आनंद मोहन ने एकदम सही काम किया है। और रामा सिंह के साथ भी ये गलत करने जा रहे हैं।
आनंद मोहन वहां गए तब कहते हैं शिवहर से जाइए चुनाव लड़ने। काहे ना दे देते हैं वैशाली से रामा सिंह को टिकट, दीजिए ना टिकट। रामा सिंह को वैशाली से मिल जाएगा तो जीत जाएंगे। फिर जीत हार ये हम तय करेंगे कि जनता तय करती है? ये जनता ना तय करेगी। आरजेडी के लालू यादव धृतराष्ट्र बन के बैठ गए हैं तो वो थोड़े तय कर लेंगे कि एकदम हम 40 के 40 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। ये कभी संभव नहीं है। जीतना तय वही करेगा जो जनता तय करेगी। पूर्णिया भी वही तय करेगा। पूर्णिया की जनता ने तय कर ली है। ये धृतराष्ट्र का जो तिकरमबाजी है पुत्र मुंह में, ये तिकरमबाजी नहीं चलेगा। इसकी जवाब दी जाएगी और बहुत अच्छी तरह से दी जाएगी। आने दीजिए समय, समय का इंतजार कीजिए। आप देख सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव के जो समर्थक है वो कहीं भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और आखिरी दम तक अपने नेता के साथ चलने की बात कर रहे हैं। जैसा पप्पू यादव ने कहा कि मर मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ते हैं या कहीं और उनको शिफ्ट किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थकों में काफी रोष है और जो आरजेडी ने जो बीमा भारती को टिकट दिया है इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के समर्थकों के हाशिए पर है।